ठीक है, तो थर्ड फंक्शन में देखना है डिले इन सेनेसेंस। साइटोकाइनिन डिले द सेनेसेंस एजिंग of leaves and other organs by controlling protein synthesis and mobilization of resources. Disappearance of chlorophyll. मोबाइल एलिमेंट, नॉन मोबाइल इमोबाइल एलिमेंट पढ़े थे, उसी तरीके के मैकेनिज्म को ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो सेनेसेंस ऑब्सेशन ओल्ड पार्ट से मोबाइल हो जाएंगे उनको मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। तो मोबाइलाइजेशन और इन सब प्रोसेस में रोल प्ले करेगा, मतलब उसको कंट्रोल करेगा। मोबाइल नहीं होंगे और वो स्ट्रक्चर सस्टेन करा रहेगा, तो डिले इन सेनेसेंस करेगा। डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या हुआ? क्लोरोफिल डिसअपियरेंस होता जाएगा तो वो वहां पे येलोइश कलर की येलोइंग ऑफ लीफ होगी। इट इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, आपको साइटोकाइनिन के स्टडी में 5 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। रिचमंड लैंग इफेक्ट। ऑब्वियसली साइंटिस्ट कौन है? रिचमंड एंड लैंग, व्हाइल वर्किंग ऑन डिटैच्ड लीफ ऑफ ज़ैंथियम। प्लांट भी याद रखना है, ज़ैंथियम के प्लांट की डिटैच्ड लीफ की स्टडी कर रहे थे, तो वो वहां पे क्लोरोफिल का डिसअपियरेंस और इन सब चीजों को जो उन्होंने स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनिन, उसको ही बोला रिचमंड लैंग इफेक्ट। और उन्होंने देखा कि इसमें साइटोकाइनिन की प्रेजेंस इसको डिले करा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई साइटोकाइनिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिले इन सेनेसेंस। क्वेश्चन मिला है आपको जो रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये आप ध्यान में रखोगे, एकदम नोट डाउन करके। प्लांट का नेम ज़ैंथियम। ठीक है, लीव्स ऑफ ज़ैंथियम। नाउ काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ये बड़ा ब्यूटीफुल है और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका ऑक्सिन था, एपिकल डोमिनेंस बनाए रखा था। अब ध्यान आना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए एपिकल डोमिनेंस बोलते हुए कि ऑक्सिन ने क्या किया था, एपिकली बर्ड को डोमिनेट कर रखा था, एक्सिलरी बर्ड को ग्रो नहीं होने दे रहा था। और हम जैसे शूट टिप को कट कर रहे थे, एक्सिलरी बर्ड ग्रो कर रही थी प्रिमोडिया से, लिप प्रिमोडिया से, वहां ग्रोथ आपको दिख रहा है। सेम वे में अभी यहाँ पे क्या है, काउंटर एक्शन, मतलब उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो आपको डायरेक्ट एक लिंक दोनों के बीच में मिल रहा है कि ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस एंड साइटोकाइनिन प्रमोट्स एक्सिलरी बर्ड्स डिफरेंशिएशन। क्लियर? एक्सिलरी बर्ड को ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स act antagonistically, again opposite, in the control of apical dominance. Auxin are responsible for stimulating growth of apical blood. On the other hand, cytokinin promotes growth of lateral bud, या you can say it axillary bud. I think अब इसी में तो कोई confusion नहीं होगा, सबको clear है ये point? Thus, exogenous application of cytokinin, exogenous बाहर से application of cytokinin has been found to counteract the usual dominance of एपिकल बर्ड। तो आपको जो चीज ऐसे ग्रो करी जा रही थी उसको अगर रोकना है तो आप साइटोकाइनिन का स्प्रे वहां पे कर दें, तो आपके एपिकल बर्ड की जगह एक्सिलरी बर्ड ज्यादा तेज ग्रो करने लगेगी। और ऑब्वियसली आप एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक कर रहे हो तो कंसंट्रेशन आप इतना रखोगे कि ऑक्सिन का फंक्शन वहां पे सप्रेस हो। ठीक है, अदरवाइज ऑक्सिन वहां पे एपिकल डोमिनेंस करेगा और साइटोकाइनिन कहे कि हम एक्सिलरी डोमिनेंस कर रहे हैं। दोनों के बीच में फाइट थोड़ी करानी है, हमें एक चीज कोई टारगेट रख के चलना है ना। तो वी नो कि इस प्लांट में इतना कंसंट्रेशन एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन की सिंथेसिस हो रही है। इससे ज्यादा इसके कंसंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए जितना भी साइटोकाइनिन आपको रिक्वायरमेंट है, उस कंसंट्रेशन के लेवल का, रेंज के लेवल का आप साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दो, तो वहां पे एक्सिलरी बर्ड की डोमिनेंसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? समझ में आया? कुछ अब नेक्स्ट है अगेन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। जो जो प्रोमोटरी है वो डोरमेंसी को ब्रेक ही करते हैं बेटा। तो साइटोकाइनिन हमने देखा एंडोस्पर्म में साइटोकाइनेसिस को प्रिवेंट कर रहा था, मतलब स्टिमुलेट कर रहा था। क्लियर? तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। जिब्रेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर, cytokinin breaks seed dormancy of various types and thus help in their germination. तो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है मतलब जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी। आपको सीड के केस में दो चीज याद रखनी है बेटा। सीड
डॉर्मेंसी में जरूर जरूर जाता है, हर सीड डॉर्मेंसी में जाता है। कोई भी सीड तुरंत फॉर्म होके प्लांट नहीं बनाने लगता है, ये आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो डॉर्मेंसी में जाना उसके स्ट्रेस हार्मोन से कंट्रोल होता है, एब्सिसिक एसिड से, एंड उसको ब्रेक कराना होता है सीड जर्मिनेशन। और दोनों नेचुरल फिनोमिना है, दोनों एसेंशियल है। कभी भी आप निगेटिव चीज को हर केस में निगेटिव नहीं देख सकते हो। ठीक है, जो आपको दिखने में निगेटिव लग रहा है उसको आपको समझना है कि भाई तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सीड कितने दिन तक यह सस्टेन नहीं कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में, इसलिए उसको डॉर्मेंसी में जाना जरूरी है, एसेंशियल है उसके लिए। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करके जब वो सीड ग्रो करेगा तो दैट प्रोसेस इज सीड जर्मिनेशन। तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी जो भी हार्मोन करेंगे वो ऑब्वियसली प्रमोट करेंगे सीड जर्मिनेशन को। की बात क्लियर? thus help in seed germination. They also induce germination of positively photoblastic seed. पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक, अब तुम लोग बताओ फटाफट, रिप्लाई करना बेटा, फास्ट रिप्लाई करो, हम पानी पीते थे। अरे कोई तो रिप्लाई करो, आवाज जा रही है मेरी? फोटोब्लास्टिक सीड और पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, कल ही बताया था। Germination in presence of light is known as photoplastic. In absence of light, in presence of light, it is positive photoplastic. In absence of light, it is मतलब डार्क में करेगा तो it is negatively photoplastic sheet. Like lettuce and tobacco even in darkness. ठीक है, लाइट में जर्मिनेट करेगी सीड। क्लियर है? और ये जिब्रेलिक एसिड का भी पॉइंट था आपका। Now, next है accumulation and translocation of solutes. Cytokinin induce accumulation of salts inside the cells. तो आपके आयनिक सॉल्ट वहां पे बन रहे हैं, उनका accumulation में रोल प्ले करता है, उनको ट्रांसलोकेट कराएगा। एंड accumulation कहाँ पे? सेंट्रल वैक्यूल में, इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे लिख लेना, इंट्रासेलुलर। ठीक है, जो आप हायर कंसेंट्रेशन साइटोसॉल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल में सेल सैप में करा देते हो, वही चीज की बात हो रही है। क्लियर? नॉन लिविंग कंटेंट है, लेकिन जो सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है वो तो बेटा केमिकल नेचर तो शो करेंगे। दे आल्सो हेल्प इन सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी फिर से वो ग्रेडियंट वर्क करेगा, नीड रिक्वायरमेंट वर्क करेगी, और किस तरीके से उसको ट्रांसलोकेट कराना है, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना वहां पे आएगा। बट साइटोकाइनिन इसको प्रमोट कर रहा है, ये फंक्शन है साइटोकाइनिन, इतना ध्यान में रखें। फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई है कि ये चीज ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, सोर्स एंड सिंक फिनोमेना पढ़ा है। तो जब एक सेल से फ्लोएम की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे सपोज कि लीफ ब्रांच की तरफ फूड को ट्रांसलोकेट कर रही है, ठीक है, और उसमें प्योर फूड तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्ट वगैरह भी जाएंगे, तो उस स्टोर सॉल्ट और फ्लोएम के फूड को ट्रांसपोर्ट, एक स्टोर सॉल्ट वाला, या तो ऐसे ही समझो कि डिफरेंट फिनोमेना है कि प्लांट के अंदर सेंट्रल वैक्यूल में स्टोर करना है, उसको भी फेवर कर रहा है, एंड ट्रांसलोकेट करना है तो उसको भी फेवर। अब कॉमन सी बात है बेटा, स्टोर किया इसलिए जा रहा है ताकि वो फर्दर या तो यूज हो या तो वो फूड चेन में चला जाएगा। जब तुमने वही स्पिनैक की लीफ को खाया तो उस स्पिनैक के सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल में सॉल्ट स्टोर था, वो तुम्हारे फूड का पार्ट बन गया। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? तो वो है यहाँ पे। नाउ सेक्स एक्सप्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे हार्मोन का। प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर, ठीक है, ऑक्सिन फीमेल, साइटोकाइनिन फीमेल फ्लावर, जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर। साइटोकाइनिन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन सम प्लांट्स। अब अगर मोनोशियस होगा तो मेल फ्लावर को के ऊपर डोमिनेट करके फीमेल फ्लावर को बना देगा, ठीक है, और डायोसियस होगा तो फीमेल फ्लावर को वहां पे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर प्रमोट करेगा, पिस्टिलेट फ्लावर को बनाना। एंजाइम एक्टिविटी हुआ, आपने डोरमेंसी ब्रेक किया तो एंजाइम एक्टिविटी आपको इनहेंस करनी पड़ेगी।
Cytokinin stimulates the activity of enzyme, especially those concerned with the photosynthesis. अब ये important point, ठीक है। अब देखो दोनों एंजाइम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन किसमें फोकस कर रहा है, किसमें फोकस किया इसने, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अब आपका शूट सिस्टम बढ़ेगा उसको फोटोसिंथेसिस करना है उस पर्टिकुलर लीफ को, तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोकाइनिन। पार्थिनोकार्पी, अगेन सब कॉमन ही कॉन्सेप्ट चल रहे, बस हार्मोन वाइज देखना हमें। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ पार्थिनोकार्पी को स्टिमुलेट करेगा साइटोकाइनिन। थ्रू साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट हैज बीन रिपोर्टेड बाय क्रेन, अगेन एक साइंटिस्ट आ गए, आप नोट डाउन कर लो, साइंटिस्ट की लिस्ट एक बना लेना, क्रेन इन 1965। पोमेलिन, पोमेलिन अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। अब आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हो कि साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन के बहुत सारे फंक्शन कॉमन चल रहे हैं, ठीक। दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट, वो डाउन हो जाएगा, याद रहेगा तो ठीक है कि GA4 और GA7 इस कॉम्बिनेशन में यूज हुए थे। क्लियर नहीं भी रहता है तो बस जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आप याद रखो। साइटोकाइनिन में भी बेंजल एडेनिन, ठीक है, बेंजल एडेनिन एंड जिब्रेलिन में GA4 GA7 called pomalin is particularly effective in increasing apple size। एक अलग से आपको एग्जांपल दिया है विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट एप्पल। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है, ठीक है। एप्पल की साइज को इनहेंस करने के लिए, तो अब ऑब्वियसली तुम इसको रिलेट कर सकते हो कि शिमला में जो खेती होती है, हिमाचल प्रदेश में जो खेती हो रही है, जो इसके बगीचे लगे हुए हैं एप्पल के, वहां इससे ट्रीटेड किया जाता है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपका कश्मीर के एप्पल है तो वहां ट्रीटमेंट किया जाता है उनको। पोमेलिन वर्ड पूछा गया है एकदम। तो पोमेलिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन विच यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग क्रॉप, इंक्रीजिंग साइज और इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एप्पल, सिंपल ऐसे भी बोल सकते। नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। व्हाट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेटा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, रिप्लाई फास्ट, एक हार्मोन और खत्म करना है, फास्ट रिप्लाई करो। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और बताओ। अब दो वर्ड लिख दिए मैंने, इंटर एंड इंट्रा, अब बताओ। Between the two vascular bundle, then it is known as intervesicular cambium। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहेगा। बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी ओरिजिन का होता है या सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, व्हाट इज द ओरिजिन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिन क्या है, प्राइमरी ओरिजिन मतलब प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ओरिजिन कब बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, तब आपकी पूरी की पूरी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनती है। क्या कर रहे हो बच्चा लोग, क्लियर। इंट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, इंट्रा आपकी प्राइमरी ओरिजिन की है, इंटर आपकी सेकेंडरी ओरिजिन की। अब यहाँ हम अभी पूछने लगे तुम लोगों से रूट में क्या होता है, शूट में क्या होता है, तो यहीं घूम जाओगे, तो थोड़ा रिवाइज करके रखा करो, क्लियर। और जब दोनों आपकी बाइंड होगी, दोनों जुड़ जाएंगी, तो वो कंप्लीट मतलब पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी होती है। इन केस ऑफ रूट दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी, क्योंकि रूट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, वो सब तुम रिवाइज करो। नाउ आ जाओ, इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को प्रमोट करेगा। और पहले ही हमने एक चीज बताई है कि
नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा है साइटोकाइन। तो आप जहां पे नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल को आप देख रहे थे कि वो डी डिफ्रेंशिएट हो रही है, दोबारा से अपने को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, तो आप उस प्रोसेस में ले आओ वहां पे साइटोकाइनिन को। सिंपल सी चीज है। इंटरफेसिकुलर बना मतलब पिथ रेस की सेल्स को उसने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दी। क्लियर। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल फिर से अपने को डिफ्रेंशिएट कर रही है, तो डी डिफ्रेंशिएट कर रही है। ठीक है। तो साइटोकाइनिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन प्लांट्स। पाइनस रेडिएटा में इसकी स्टडी की गई थी। नाउ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑब्वियसली वर्क करेगा क्योंकि दैट इज प्यूरिन। ठीक है। तो गुटमैन फाउंड अ क्विक इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरएनए इन द न्यूक्लियाई ऑफ ओनियन रूट आफ्टर काइनेटिन ट्रीटमेंट। साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट यूज किया गया वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो काइनेटिन याद ही रहेगा अगर आप इसको साइटोकाइनिन में पढ़ रहे हो। एंड ऑसबॉर्न डेमोन्स्ट्रेटेड द इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन काइनेटिन ट्रीटमेंट। ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन था कि काइनेटिन से हम ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे सिंथेसिस ऑफ आरएनए बढ़ गया है। क्विक प्रोसेस ऑफ आरएनए अगेन जिस डेरिवेटिव से वो बन रहा है उस डेरिवेटिव को वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर देगा और उस रिएक्शन को फास्ट करा देगा। क्लियर। एंड ऑसबोर्न प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करेगा। अब आता है कौन? इथाइलिन। साइटोकाइनिन का एनसीईआरटी कहाँ चला गया? एक मिनट में। ठीक है। एक स्लाइड आगे पीछे। साइटोकाइनिन अब फटाफट एनसीईआरटी से देख लेते हैं फिर इथाइलिन देख। Cytokinins have specific effects on cytokinesis and were discovered as kinetin, a modified form of adenine. Purine का modified form है from the autoclaved herring or sperm of DNA. अब herring कुछ दिन में भूल जाओगे तो यहीं पे एनसीईआरटी में लिख लो, it is the fish. ठीक है। छोटी मछली होती है herring. काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। नेचुरली नहीं होता है तो हमेशा वो ब्रेक डाउन होने से बनेगा। ठीक है बेटा। सर्च ऑफ नेचुरल सब्सटेंस विच विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स। सीड जो आपके मक्के के दाने आप बोलते हो, कॉर्न बोलते हो वही। एंड कोकोनट मिल्क। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन, और जो कौन से आइसोलेट किया गया था उसी को जिएटिन टर्म दिया गया था। सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। सब घुमा फिरा के लिखा है, सिंपल सी चीज है। पहले जो आइसोलेट किया गया था उसको हम प्लांट से नहीं बोलते थे, कहाँ से मिला था? वो फिश से मिला था। क्लियर। फिर जो मिला आपको वो टिश्यू कल्चर में मिला, आपने एक्टिविटी देखी, अगेन आपने डिफाइन कर पाए कि ये कहाँ से है, क्या चीज है। तो उसी की स्टडी के लिए जब जिएटिन को डिस्कवर किया गया मेज प्लांट से, तब पाया गया कि दीज आर द साइटोकाइनिस जो आपके साइटोकाइनेसिस एक्टिविटी को, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहले तो एक यहाँ पे लाइन आप इसको ऐसे मत याद रखना कि नेचुरल नहीं होते। सर्च फॉर काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ऐसा नहीं। ठीक है। जो आपका कॉर्न कर्नल में आ रहा है, जो आपके कोकोनट मिल्क में आ रहा है, दैट ऑल आर नेचुरल। ठीक। तो ये यहाँ पे लाइन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि ये काइनेटिन के लिए लिखते हैं। ठीक है। एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो करेक्ट होगा दैट इज बिकॉज इट इज अ पॉइंट फॉर काइनेटिन। और मैंने अभी एक्स्ट्रा नोट्स में ही तुम्हें प्रोवाइड किया गया है कि वो सिंथेटिक था। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम ले गए थे तुम्हें जिएटिन पे। ठीक है। एंड देन टर्म साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन पे आए थे हम। तो साइटोकाइनिन के लिए करेक्ट है कि ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से, आपको सिंथेटिक भी मिल सकता है। काइनेटिन को आइसोलेट और टर्म दिया गया था आर्टिफिशियली बेसिस पे ऑटोक्लेविंग करके। ठीक है। तो सेंटेंस का सार समझ लो, ये साइटोकाइनिन की बात नहीं हो रही है, काइनेटिन की बात हो रही है। काइनेटिन को किया गया था, वो डेड पार्ट से आइसोलेट करके स्टडी किया गया था, दैट्स व्हाई उसको सिंथेटिक टर्म दे दिया। ठीक है बच्चा, समझ में आया? यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, मार्क करके रखना। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जेहटिन, सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड।
Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apices, developing shoot buds, young fruits. अब ये हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। इसमें प्रेफरेंस किसको देना है आपको? रूट एपाइसिस को, ठीक है, एंडोस्पर्म को। लेकिन वो कहाँ कहाँ हो सकता है? जहां जहां सेल डिवाइड हो रही है, यंग फ्रूट्स के फॉर्मेशन में, डेवलपिंग शूट बर्ड दिया हुआ है, उन सब जगह पे साइटोकाइनिन रोल प्ले कर रहा है और मूवमेंट करेगा, वहां से बेसिपिटल मूवमेंट करके नीचे की तरफ है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल, तभी आपका सेनेसेंस डिले हो रहा था, लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। लैटरल शूट ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, ये एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक कर रहा था। साइटोकाइनिन एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, मतलब फॉल्स, आपके शूट वाले पोर्शन से कुछ और नए शूट बनने लगे, ठीक है, ऐसा कि वो स्ट्रक्चर आपका परमानेंट हो गया था, फिर वहां से शूट सिस्टम आ गया, तो उसको हम बोल देते हैं एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। सब एमसीक्यू है, हर लाइन एमसीक्यू है, आपने डिटेल में पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी में उसकी समरी की तरह लग रहा है। Apical dominance, they promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. Prevent करेगा, promote nutrient mobilization, senescence वाले ओल्ड एज के पार्ट से प्रिवेंट करेगा। और फिर से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट लाइन, ठीक है, मोबाइल एलिमेंट को मोबाइलिटी शो करने के लिए प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। देखो ये वाली नोट्स आप अच्छे से लिख लेना बच्चा, यहाँ पे जो नोट्स दिए है ना, ये सारे फंक्शन है पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां पैराग्राफिक है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपको ये नोट्स एकदम अच्छे से होनी चाहिए। फंक्शन पॉइंट में कोई भी आलस नहीं करेगा लिखने में, अच्छे से लिख लेंगे, क्लियर है। तो डिले, अगर वहां से मोबिलिटी को अगर वो देखो प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को फ्रॉम द ओल्ड पार्ट, तो ऑब्वियसली वो सेनेसेंस की तरफ जाएगा बेटा। मोबाइल एलिमेंट अगर मूव कर जाएगा तो वो क्या होगा? वो सेल एपोप्टोसिस होगी, वहां पे एब्सिशन होगा, क्लियर। तो समझो इस लाइन को, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये एक अलग लाइन है आपकी जो कि रिलेटेड है कि सॉल्ट को स्टोर कर रहा है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, न्यूट्रिएंट को फ्लो करा रहा है, उससे रिलेटेड है। लेकिन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस के लिए ये भी जरूरी है कि वहां तक पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट वहां तक ट्रांसफर होता रहे, टाइम टू टाइम वहां पे जो क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ा है वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म चलती रहे, ठीक है। बट आप इसको सिर्फ सेनेसेंस से रिलेट करोगे तो आपके माइंड में सेट रहना चाहिए कि सेनेसेंस मतलब मोबाइल एलिमेंट मूव कर जाएंगे उस पार्ट से, ओल्ड पार्ट से। क्लियर है बच्चा, समझ में आई है लाइन? दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, क्योंकि लीफ को न्यूट्रिशन पहुंचता रहेगा, सिंपल सी चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिशन सप्लाई मेंटेन है तो लीफ सेनेसेंस डिले हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे? अब एकदम छोटा सा हार्मोन है एथाइलिन, उसको देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ एथाइलिन हैड बीन नोन सिंस लॉन्ग, kerosene lamp and hay have been used by fruit merchant to hasten color development in fruits। ripening के लिए हम यूज करते हैं, फास्ट ripening के लिए हम यूज करते हैं कि वहां पे आप ये जो केरोसिन वगैरह है, यहाँ से गैसेस रिलीज होती है, ठीक है, इन सब चीजों से गैसेस रिलीज होती हैं एंड उससे आप कैसे वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हो कि एक कंडीशन, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप फ्रूट को मैच्योर कराओगे, राइपनिंग कराओगे, ठीक है, पकाओगे। These effects are due to ethylene. Nesbo observed that ethylene gas alters the tropic responses of fruits. Tropic response मतलब जो उसका फोटोट्रोपिस और जियोट्रोपिस में मूवमेंट, क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिस मूवमेंट। डेनी डैनी रिपोर्टेड दैट एथाइलिन इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये एक एक रिपोर्टेड है, पॉइंट है, वो नोट डाउन कर लेना। Crocker et al. Identified ethylene as gaseous plant hormone. This is the important. Crocker reported ethylene as gaseous plant hormone.
one and one only gaseous plant hormone included in your syllabus is ethylene. तो सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, जो आएगा तो किसी का भी गलत नहीं होगा, आपका भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ चुके हैं इनिबिटरी फाइटो हार्मोन के तरफ, जिसमें आप पहला देख रहे हो एथाइलिन। एंड एथाइलिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जिसका मेन काम तो इनिबिटरी है, बट इट ऑल्सो वर्क प्रोमोटरी इफेक्ट। तो एज पर कंडीशन, एज पर एग्जाम्पल, आपको यही ध्यान में रखना होगा कि वो प्रोमोटरी हार्मोन है या इनिबिटरी हार्मोन। क्लियर? बट उसकी कैटेगरी किसकी है? इनिबिशन करने। द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग एथाइलिन इज एथेफॉन। अब इसका भी सोर्स आपको ध्यान रहना चाहिए। एथेफॉन जो हम कमर्शियली एथाइलिन को फॉर्म करके मार्केट में अवेलेबल करा रखे हैं, दैट इज एथेफॉन। क्लियर? 2 क्लोरो एथाइल फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एथाइल फॉस्फोरिक एसिड पे क्लोरीन ग्रुप ऐड है, तो 2 क्लोरो एथाइल फॉस्फोरिक एसिड। एथेफॉन इज अ लिक्विड। एथेफॉन ही मार्केट में एथाइलिन गैस गैस नहीं खरीदते हैं, एथेफॉन खरीदते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? एथेफॉन इज अ लिक्विड फॉर्म विच एथाइलिन गैस इज रिलीज, जो एथाइलिन गैस को रिलीज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा ये सब। एथाइलिन का नोट्स बहुत छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। Hence this substance is used for artificial ripening of fruits, जिससे देखो एथेफॉन आपका क्या हो गया, समझो एक बार अटेंटिव होके सुन लो, आ जाएगा कुछ ऐसा हम हुआ नहीं पड़ा। इथेफॉन कमर्शियल हम यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम फ्रूट राइपनिंग हमारा एक बहुत कमर्शियल इंडस्ट्री का पोर्शन हो गया, इससे हमारी इकोनॉमी चल रही है। फ्रूट के सेल से फ्रूट्स के मतलब नेचुरली हम उसको तोड़ रहे हैं कच्चे में ही, और उसके बाद उसको पका पका के सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम उसके नेचुरल एथाइलिन पे तो बेस्ड नहीं है, डिपेंड नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियली कुछ वहां पे करना है। तो आर्टिफिशियली करने में तो हम लोग महारत हासिल है, तो हम क्या कर दिए, हमने इथेफेन लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इस लिक्विड से जब हम ट्रीट कराते हैं तो उससे एथाइलिन गैस रिलीज होती है, एंड विद द इफेक्ट ऑफ एथाइलिन गैस वो फ्रूट की राइपनिंग होती है। इज इट क्लियर? क्लियर है? Hence this substance used for artificial ripening of fruit। और प्रोसेस क्या हो गया, हमने आर्टिफिशियली तो करा दिया, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग हो गया। जैसे एक सिंपल सा केस मैंने उस दिन बताया था, बनाना और ऑरेंज वाला। साइंटिस्ट ने भी इसकी भी डिस्कवरी बाई चांस कर दी। पके हुए ऑरेंज के पास में जो बनाना थे वो पक गए रात भर में। क्लियर? और जो उससे डिस्टेंस में थे दूसरी तरफ थे उस बंच में, वो नहीं पके। इट मीन्स कि कुछ पके हुए पोर्शन से कुछ रिलीज हुआ है जो कच्चे पोर्शन में डिफ्यूज हो गया। ठीक, अब वहां पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता था, वहां पे केमिकल ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से नहीं हो सकता कि सॉलिड और लिक्विड कुछ डिफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां बचा क्या कि गैसेस डिफ्यूजन हुआ। नाउ फंक्शन ऑफ एथाइलिन, एक एक लाइन क्या सब नोट डाउन कर लेना। फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग, एथाइलिन प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ एंड इट्स राइपनिंग। ट्रांसवर्स ग्रोथ, चौड़ाई को बढ़ाएगा। इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बट प्रमोट्स, ठीक है, प्रमोट्स, ठीक है, प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ, चौड़ाई को बढ़ाएगा, सो दैट देम लुक स्वॉलिंग। उससे क्या होगा, वो आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन फुला हुआ दिखेगा। एपिनेस्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, एपिनेस्टी। लीफ बेंडिंग, ठीक है, लीफ बेंडिंग मतलब एक लीफ के पोर्शन में ओवर ग्रोथ हो जाए तो वो लीफ कैसे करेगी, बेंड कर जाएगी, उसी तरीके से। ठीक है, एपिनेस्टी रिप्रेजेंट मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस। देखो, मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ देन द लोअर सरफेस। तो जैसे आपने यहाँ पे शूट को बेंड करा दिया था बेटा, उसी तरीके से लीफ के अगर अपर सरफेस, लीफ का ये अपर सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस अपर, एंड इसी का पीछे का सरफेस लोअर हो गया। अपर सरफेस की अगर हम साइज एरिया बढ़ा दें, अपर सरफेस बढ़ रहा है और लोअर सरफेस के साइड में स्लो ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये कैसे होगा, रिजल्टेंट ऐसे कर्ल हो जाएगा, बेंडिंग होगी। दैट फिनोमेना इज नोन एज एपिनेस्टी। ये भी आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। एपिनेस्टी रिप्रेजेंट मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस of leaf than compared to lower surface, which results in leaf bending. Are you getting my point? Is it clear? फोर्थ आ गया एब्सिसन।
दिस इज द इनहिबिटरी फाइटो हार्मोन। तो एब्सिसन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। सिंपल सुंदर सी भाषा है, इतनी बार आप ये सारी चीजें देख लियो। जस्ट कौन क्या कर रहा है अभी एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। एब्सिशन को प्रमोट करेगा, प्रमोट कर रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन जोन, वो लेयर बनाने में हेल्प करेगा जिससे लीफ और स्टेम के या ब्रांच का कनेक्शन टूट रहा हो, तो एब्सिसन लेयर या एब्सिसन जोन कहते हैं उसको। एथाइलिन stimulates formation of abscission zones in leaves, flower and fruits. That's mean it promotes abscission or senescence. Clear बेटा? Is it clear? Next है apical dominance. Apical dominance, एथाइलिन inhibits the growth of lateral bud. इसका मतलब प्रमोट किसको कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस को। तो किसके साथ वर्क किया, यहाँ पे ये ऑक्सिन के साथ चला गया, ऑक्सिन वाला काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। इथाइलिन एपिकल या एक्सिलरी ग्रोथ के डोमिनेंसी या प्रमोटरी इफेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, तो साइटोकाइनिन की तरह वर्क कर रहा है या ऑक्सिन की तरह वर्क कर रहा है, तो इट बिहेव्स लाइक अ ऑक्सिन। क्लियर? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेटरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स को सप्रेस करता है। अगेन पी प्लांट में ये भी देखा गया। रूट इनिशिएशन इन लो कंसेंट्रेशन, एथाइलिन स्टिमुलेट्स रूट इनिशिएशन। अब ये बताओ, ये प्रमोटरी इफेक्ट हुआ या नहीं, ये प्रमोटरी इफेक्ट हुआ ना इन लो कंसेंट्रेशन। अब एथाइलिन का खेल ऐसा ही है बेटा, एथाइलिन ज्यादा है तो वो इनिबिटरी हो जाता है, कम है तो वो कहीं कहीं रिपोर्टेड हुआ है प्रमोटरी की तरह, इसलिए एथाइलिन को आप रखते हो इनिबिटरी में हो, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रमोटरी और इनिबिटरी, देन हम उसको इंटरमीडिएट कर लेते। In low concentration, ethylene stimulates root initiation and growth of lateral roots and root hair. समझ में आया? रूट का इनिशिएशन, लैटरल, सेकेंडरी रूट, एंड इन रूट पे जो छोटे छोटे आपके रूट हेयर्स होंगे उन सब की ग्रोथ को ये प्रमोट कर रहा है बेटा। दैट्स व्हाई दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रमोटरी इफेक्ट। क्लियर है? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा पाइनएप्पल में। सेक्स एक्सप्रेशन एप्लीकेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, अगेन आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथाइलिन सभी फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं। एंड फ्रूट्स इन कुकुम्बर प्लांट, जो एग्जांपल दिए वो सब नोट डाउन। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है, ये भी इसका एक प्रमोटरी इफेक्ट है। Here it breaks dormancy of different plant organs but not of lateral bud. ये तो एकदम इसके लिए तो ये ऑक्सिन के साथ है, दोस्त है ऑक्सिन का। क्लियर? तो लेटरल बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करेगा, लेटरल बर्ड की डोरमेंसी को साइटोकाइनिन बहुत अच्छे से ब्रेक करता है। क्लियर? इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स बट नॉट ऑफ लेटरल बर्ड्स। एनसीईआरटी के पॉइंट दे लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। बस अब एब्सिसिक एसिड रह जाएंगे और कुछ पॉइंट्स रहेंगे, वो कल कवर हो जाएगा। एथाइलिन इज अ सिंपल गैसेस पीजीआर. It is synthesized in large amount by tissues under undergoing senescence and ripening fruits. Influences of ethylene on plant include horizontal growth of seedling, तभी वो swollen होगा, ठीक है, horizontal swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedling. ठीक है, डाइकॉट को एपिकल, क्योंकि एपिकल डोमिनेंसी को भी ये डोमिनेंसी को स्टिमुलेट कर रहा है, तो एपिकल हुक का फॉर्मेशन डाइकॉट सीडलिंग में दिखेगा। एंड आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा एथाइलिन का रोल, कि जब वो सीडलिंग, जब सीड आपका जर्मिनेट होना स्टार्ट किया है तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को शो करेगा और एक स्वेलिंग सी एक्सिस दिखेगी, वहां पे एक खुला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड देन उससे शूट एंड रूट सिस्टम ओरिजिनेट होगा। क्लियर? एथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, देखो लाइन लिख दिया यहाँ पे प्रमोट, ये मार्क कर लेना। सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। एथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रैपनिंग, ये इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन में देना है। इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। एनहेंसेस, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चीज हो रहा है मतलब उसके लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है,
मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई तो एटीपी एटीपी चाहिए, आपको एटीपी चाहिए तो रेस्पिरेशन इंक्रीज कराना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जब ऑक्सीडाइज करोगे आप पूरा फुल्ली ईटीएस तक, तभी आपको मोर एंड मोर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एंड वो एटीपी आपको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है जब जब मेटाबॉलिज्म आप हाई कर रहे हो। तो इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट, और ये आपने फीचर देखा था ऑक्सीजन के भी केस में, जहां जहां इस तरीके की एक्टिविटी होगी, साइटोकाइनिन में भी होगा, जहां सेल एक्टिव है वहां वहां आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। रूट की ग्रोथ हो रही है मतलब रूट में आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फ्रूट वगैरह के फॉर्मेशन के टाइम, देखो सुनो अब इसको ध्यान से, जब फ्रूट वगैरह की राइपनिंग होती है उस टाइम जो एक कंडीशनल रेस्पिरेशन बढ़ा है उस प्लांट में, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। क्लियर है? Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiates germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. इन सब ग्रोथ में वो जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ promotory effect also. Ethylene promotes rapid internode petiole elongation. Internode petiole elongation in deep water rice plant. ये भी important point है. Promotes rapid internode petiole. Petiole क्या structure है जिससे लीफ अटैच्ड है? पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर, डूबे हुए राइस प्लांट में वो इस तरीके की चीजें बढ़ाएगा ताकि राइस का प्लांट ऊपर की तरफ मूव करे और वो एयरी पोर्शन में आ जाए। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, इसलिए और वो सारे पार्ट जिसको फोटोसिंथेसिस करनी है, जिसको एयर से इंटरेक्ट करना है, वो सब अबव द वाटर आ जाए। और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो धान की खेती है या राइस की खेती है उसमें पूरा उसको मर्ज करके रखते हैं, उसमें वाटर की साइकिल बनाई जाती है तब वो ग्रो करता है, ठीक है। एथाइलिन ऑल्सो प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plants to increase their absorption surface. क्लियर है? ये सब चीजें समझ में आ गई? अभी और ये थोड़ा सा, एथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को, फ्रूट फॉर्मेशन को, इनको प्रमोट कर रहा है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, जहाँ जहाँ फ्रूट्स वगैरह को तो बहुत ज्यादा इथाइलिन से ट्रीट किया जाता है। फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग होगी देन फ्रूट फॉर्मेशन होगी। Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. एथेफॉन के फॉर्म में जो यूज हो रहा है। The most widely used compound as source of ethylene is एथेफॉन। मार्क कर लेना। Ethefon is an aqueous solution, liquid solution, is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. अब देखो ये गैस है बेटा, गैस तो सिंपल डिफ्यूजन से जाएगी, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई इशू नहीं। Ethefon hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits. ठीक है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, जितना थिन रहेगा उतना कॉटन बॉल फॉर्म होगा, उसकी लेयर टूटेगी तो वो वहां से शेड ऑफ कर जाएगा फर्स्ट। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को मार्क कर लेना। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। फीमेल फ्लावर से यील्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये आपका यहाँ पे एथाइलिन कंप्लीट हो गया। एथाइलिन वाले पोर्शन में एग्जांपल्स जो भी हैं वो आपको मार्क करके रखने हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द हार्मोन जो काफी वर्सेटाइल है, मतलब आर्टिफिशियल यूज में इसके बहुत सारे वर्सेटाइल है, इंटरनल तो नहीं, आर्टिफिशियल बहुत वर्सेटाइल है, तो इसके एग्जांपल्स आपको कैटेगरी वाइज ध्यान होने चाहिए। चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं, कल बस एक हार्मोन बचा एब्सिसिक एसिड, उसको देखें। कोई क्वेरी हो मैसेज कर देना, लेक्चर ओवर होने वाला है इसलिए अभी यहाँ पे बोलने को नहीं कहेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करो अच्छे से।